हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में ये पता करने के बाद कि मोना के पापा इसके पापा नहीं हैं, ये अपने अंकल के फैमिली फंक्शन में आता है जहाँ पे अंकल की बेटी इसे आके कहती है कि मैंने ना जो चेकियों का रेस्टोरेंट है मैं वहाँ पे काम किया करूँगी, पर तुम इस बारे में मेरे पापा को मत बताना। अंकल काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये इसके साथ क्या बात कर रहा है। ये उनसे आके पूछते भी हैं लेकिन इन्हें कोई भी कुछ नहीं बताता। ये इसे कहते हैं कि तुम उसके ज़्यादा क्लोज मत जाओ। तो जयवान भी इसे कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारी लड़की को डेट नहीं कर सकता क्या? मेरी क्लास तो अच्छी है, आखिरकार मैं इतने बड़े होटल के CEO का बेटा हूँ। जिस पे ये चुप हो जाते हैं। जयवान के समझ में नहीं आता कि इसके अंकल के फैमिली फंक्शन में ये डायरेक्टर बेग क्यों आई थी। जयवान अपने डिटेक्टिव से ये पता लगवा रहा था कि इसके अंकल ने उस डॉक्टर यून को कहाँ छुपा कर रखा है। एंड साथ में ये भी पता लगवा रहा था कि जब ये 7 साल की उम्र में इसे अडॉप्ट किया था तो आखिर इसे अडॉप्शन में दिया किसने था, जो कि इसके पापा ही होते ऑफ कोर्स। नाउ ये अपने घर वापस आता है जहाँ पर ये इसका सुबह से वेट कर रही थी, बट ये इसे कहती है कि मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। मोना आज इससे काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रही थी जो इसे काफ़ी अजीब लग रही थी एंड खाना भी काफ़ी मैनर्स के साथ खा रही थी। इसे कंफर्ट देने के लिए ये चेंज करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद ये आराम से खाती है जिस टोन में ये हमेशा खाती है। 이거지. 이거야. दरअसल इसने जयवान के पहले इंटरव्यू में पढ़ा था कि इसे ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो मैनर्स में रहती हों एंड जिनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती हो। अब इसे जयवान के साथ बैठ के चार्ली चैपलिन की मूवीज़ भी देखनी पड़ रही थी, पर फिर भी ये स्माइल ही किए जा रही थी। ये नोटिस करती है कि जयवान बार बार इसकी तरफ देख रहा था, इसलिए इसे पकड़ के कहती है कि तुम मेरी तरफ सीधे सीधे देख सकते हो, ऐसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बर्थडे आने वाला था जिसके बारे में जयवान को बताना चाहती थी, इसलिए इससे पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। ये कहता है कि मुझे याद नहीं बिकॉज मुझे अडॉप्ट किया गया था। ये इसे कुछ और कह पाती बट चेक्यूंग भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर मोना बार बार इनके बीच में आई जा रही थी। जयवान तो यहाँ से चला जाता है। मोना इसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि वो टीवी वगैरह में क्या कुछ देखता है। ये कहती है कि हाँ, चार्ली चैपलिन। मोना इससे जयवान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करती है बट इसे उसके बारे में सब कुछ पता था। तो मोना कहती है कि क्या तुम्हें पता है उसने अपनी बैक पे किस चीज़ का टैटू लगवाया है। इस पे तो ये भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि जयवान ने कभी भी इसे अपनी बॉडी नहीं दिखाई थी, तो क्या मोना को दिखा दी थी। मोना याद करती है कि जयवान ने इसे कहा था कि तुम भूल जाओ जो कुछ भी मैंने तुमने देखा, इसलिए इसे कहती है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो कौन सा गैंगस्टर है जो अपने पीछे टैटू बनवाएगा। अरे ये रिसेप्शनिस्ट अपने साइड वाले के लिए कॉफ़ी लेके आती है एंड इसे कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना अगर मैं ज्वेलरी के लालच में आ जाती तो बस यहाँ से निकल ही जाती। लेकिन ये कॉफ़ी तो इनका सुपीरियर ही इससे लेके चला जाता है। मोना देखती है कि इसके अंकल कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं एंड इस बारे में CEO मोना को पता भी नहीं, इसलिए ये भी इन्हें ज्वाइन करती है। ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये सब कुछ पढ़ना है, बट ये लोग कहते हैं कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अगर अभी नहीं साइन किया तो फिर हम नहीं करेंगे। इसलिए मोना ही इन पर साइन अपनी मोहर लगा देती है। जयवान जो इसे 1 हफ्ते से पढ़ा रहा था तो आज इसका टेस्ट था एंड इसे कहती है कि अगर मेरी 80% नंबर आए ना तो जो मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना होगा। एंड इसके मार्क्स आ जाते हैं जिस पे इसे कहती है कि तुम्हें मुझे कहीं डिनर पे लेके जाना होगा एंड देन इसे एक क्यूट सी किस भी करके जाती है। Good night. नाउ ये अपने काम पे लग जाता है एंड सुबह उठ के मोना देखती है कि इसके लिए जयवान ने एक बड़ा सा झूला तैयार किया था जो कि इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इन दोनों को ये सर्वेंट्स भी देख रही थी। ह्यूंग को वो पेंटर मिल जाता है जो इसे बताता है कि वो काफ़ी जल्दी में मेरे पास आए थे इस जगह की पेंटिंग बनाने के लिए, यानी कि मोना के पापा। ह्यूंग इस जगह पे जाता है एंड साथ में जयवान को भी इस सारी बातों के बारे में बता देता है बिकॉज इसे जयवान पे ट्रस्ट था। आंटी आके मोना को कहती है कि अपनी लव लाइफ से ज़्यादा अपनी कंपनी पे ध्यान दो। मोना कहती है कि आपने तो मुझे कहा था उसे डेट करने के लिए, बट आंटी कहती है कि मैंने तुम्हें उसका यूज़ करने के लिए कहा था ना कि उसे प्यार करने के लिए।
जेवान आज इस पेंटिंग को काफ़ी ध्यान से देख रहा था जिसे इस पे एक बोर्ड दिखाई देती है एंड यही मैसेज था। ये जल्दी से उसी जगह पर चला जाता है जहाँ की वो पेंटिंग बनी हुई है। ह्यूंग को भी आज ये लड़की मिल जाती है। इस रिबन पे लिखा इशारा ये भी समझ जाता है एंड ये भी उस जगह के लिए चल देता है। जेवान जल्दी से इस बोर्ड पे जाता है जहाँ से इसे एक रिकॉर्डर मिलता है जो मोना के पापा ने उसके लिए रखा हुआ था। रास्ते में से ह्यूंग भी मिलता है जो इससे कहता है कि क्या आपको भी समझ में आ गया था। ये कहता है कि आ तो गया था बट मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। तभी इसे डॉक्टर यून का फ़ोन आता है कि मैं तुम्हारे अंकल की कैद से मुश्किल से बचकर आया हूँ, जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। ये इसे जल्दी से लेने के लिए जा ही रहा था कि इसे खबर मिलती है कि उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई जो कि इसके अंकल ने ही करवा दी होगी। तभी इसे फ़ोन आता है कि आपको अडॉप्शन पे आपके अंकल ने रखा था, यानी कि वो अंकल जो हैं वो इसके अंकल नहीं इसके पापा हैं, जिस पे इसे यकीन नहीं होता। ये जल्दी से फिर रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें मोना के पापा ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था कि मेरे साथ काफ़ी कुछ अजीब हो रहा है, मुझे लॉस पे लॉस होता जा रहा है, शायद जब तक तुम आओ मैं ना रहूं, इसलिए जब तुम आओगी तो जेवान से एंड उसके अंकल से दूर रहना। एंड वो जेवान उसी का बेटा है। अब तो इसे पूरा यकीन हो जाता है लेकिन इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि ये इतने बुरे इंसान का बेटा है जो कि इसे हमेशा से इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था अपने खुद के बेटे को। उसने इसे बिल्कुल किसी जानवर की तरह ट्रीट किया। मोना बेचारी इसके साथ डेट पे अब इसका इंतज़ार कर रही थी जो कि रात तक नहीं आता। तो इसे जेवान की काफ़ी चिंता होने लगती है कि कहीं उसके अंकल ने तो उसकी पिटाई नहीं कर दी। तभी ये आ जाता है। ये इसकी काफ़ी चिंता कर रही थी बट ये इसे गले लगा लेता है एंड आज तो ये इसे किस भी करता है बिकॉज अब तो इसे पता चल ही गया था कि इसका मोना के साथ दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं, ये इसका भाई बिल्कुल भी नहीं है। मोना ने सोच रखा था कि ये इसे एक दूर कहीं अच्छी सी जगह पर लेकर जाएगी जो कि इसके पापा के फ्रेंड की जगह थी। ये इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देती है क्योंकि जेवान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जेवान की सबसे लॉयल पर्सन भी सभी को बताती है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं। जेवान की आंखें जब खुलती हैं तो मोना इसके पास नहीं थी तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है जो कि इसे बहुत ज़्यादा ढूंढता है एंड जब इसे मोना मिलती है तो मोना को भी पता चलता है कि इसके लिए कितना परेशान था। जेवान के होटल के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि अंकल ने कोई इवेंट रखा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे वीआईपी लोग आए हुए हैं। इन सब के भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब इतना बड़ा इवेंट है तो इनमें से किसी को भी वहाँ पर सर्विस देने के लिए क्यों नहीं लगाया। एंड ह्यूंग भी यहाँ पर इस पर्सन को देखता है। इस इवेंट का इनविटेशन चेक्यूंग के पास भी आया था बिकॉज ये भी वीआईपी है, जिस पर ये सोचती है कि तुम्हारे होटल में इतना बड़ा इवेंट है फिर भी जेवान तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो। अब मोना के साथ रह के इसका मूड थोड़ा सही हो पाता है। डायरेक्टर बेक इससे आके पूछती है कि ये सब क्या है तो अंकल बताते हैं कि यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। लेकिन डायरेक्टर बेक कहती है कि तुम हो जब भी चिंता करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे ये सभी लोग काफ़ी लालची लग रहे हैं। अंकल इसे भेज देते हैं, अपने एक नौकर से कहते हैं कि गलती से भी ये यहाँ पर ना आ पाए। जिनके घर पे मोना ठहरी हुई थी वो अंकल यानी कि जो मोना के पापा के फ्रेंड थे, जब ये जेवान को देखते हैं तो इन्हें इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। ये एक पुरानी फ़ोटो निकाल के लाते हैं कि इस लड़के की शक्ल बिल्कुल इस लड़की जैसी है, यानी कि जेवान की मॉम हो सकती थी। इनके होटल पे अचानक से रेड पड़ जाती है एंड पुलिस इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जो कि इवेंट में आए थे क्योंकि यहाँ पर सट्टेबाजी हो रही थी। ह्यूंग देखता है कि एक पर्सन को पुलिस ने नहीं पकड़ा बिकॉज वो लिफ्ट से कहीं जा रहा था। ये इसका रास्ता रोक के कहता है कि जब पुलिस सभी लोगों को पकड़ रही है तो आप कहाँ पे भाग रहे हो। लेकिन ये कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ के सिर्फ नौकर हो। एंड ये इसे हटा के चले जाते हैं। दरअसल ये अंकल ने ही किया था इस होटल की बदनामी के लिए एंड मोना को फंसाने के लिए, जो कि आराम से इसको यहाँ पर डेट कर रही थी। ये इसे कहती है कि तुम तो ब्रश करते हुए भी कितने क्यूट लगते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन ये इसे बाथरूम से बाहर रख देता है। रात को भी इसके रूम में ही आ जाती है जो कहती है कि तुम बेड पे सो जाना, लेकिन ये इसे उठा के बेड पे रख देता है जिस पे ये इसे बहुत सारी किसेस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जेवान इसे रोक के चल देता है। ये इसे कहती है कि तुम मुझे अपने पास वगैरह के बारे में क्यों नहीं बताते
तो ये इसे बताना स्टार्ट करता है कि देखो मुझे कितना पीटा गया है बचपन से ही। इसकी कहानी काफ़ी दर्दनाक थी जो कि मोना से सुनी नहीं जाती, ये इसे रोक देती है। इसकी ये लॉयल जूनियर इसे सबके बारे में बताना चाहती थी बट इसका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। चेकिंग से आके पूछती है कि वो कहाँ पे है तो ये कहती है कि पता है तो वो बिजनेस ट्रिप पे हैं। चेकिंग इसे कहती है कि मुझे पता है वो मोना के साथ है, अगर तुम मुझे उसका एड्रेस बता दोगी तो वो बच सकते हैं। बट ये क्या बताती, इसे खुद ही नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ पे गए हुए हैं। मोना इससे पूछती है कि इसने ऐसा टैटू क्यों बनवाया तो ये बताता है क्योंकि मैं बचपन में उड़ना चाहता था, क्योंकि जब ये बेकारियों की ज़िंदगी जी रहे थे तब ये और इसका फ्रेंड एक दूसरे के पीछे ऐसे ही विंग्स बनाते थे। ये दोनों हैप्पी हैप्पी जी रहे थे कि यहाँ पर पुलिस आती है एंड मोना को पकड़ कर ले जाती है कि तुम्हारे होटल में तुमने ऐसे सट्टेबाजी वाले गेम्स ऑर्गेनाइज करवा रखे थे। ह्यूंग जल्दी से इन पर्सन के पास जाता है जो कि असल में इसके पापा हैं। इसकी अपने पापा के साथ नहीं बनती, इसलिए अमीर होने के बावजूद भी होटल में एक नौकर की नौकरी करता है। ये इसे मोना के लिए हेल्प मांगते हैं बट ये नहीं करते। जेवान भी हर तरीका ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन मोना ने उस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन पे खुद ही अपनी मोहर लगाई थी तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अब सिर्फ आखिरी रास्ता बचा था इसके अंकल का, जो इसे कहते हैं कि अगर तुम पहले से मेरी की तरह बताया हुआ काम करने लग जाओ तब मैं मोना को छुड़ा सकता हूँ, जिस पे ये मान जाता है। मोना को लगा था कि इससे जेल में मिलने के लिए जेवान आया होगा बट ये ह्यूंग होता है, बिकॉज ह्यूंग को जेवान ने ही बोला था कि तुम उसका ख्याल रखा करना। ये कहता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप भी उससे मिलोगे ना, तो ये यहाँ से चला जाता है अपने पापा के पास, जो कि इनसे रिक्वेस्ट करता है। वो रिकॉर्डिंग भी इन्हें ही दे देता है एंड इसके खिलाफ के सारे सबूत भी जो जेवान ने इकट्ठा किए थे कि बस आप मोना को बचा लो, मुझे इससे कोई भी लेना देना अब नहीं होगा। कुछ टाइम बाद जब मोना जेल से निकल के आती है एंड जेवान से मिलती है तो जेवान इसे फुल इग्नोर करता है। ये इसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो जेवान कहता है कि तुम ही वो हो जिसने इस होटल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।